Now the next topic is entropion. Entropion is a condition in which the lid margin is turned inwards toward the eyeball. ये बहुत आसान टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है. एंट्रोपियन में हमने क्या देखा कि जो आईलिड का मार्जिन है वो इनवर्ड टर्न हो गया है टुवर्ड्स द ग्लोब. ये जैसे हमें पिक्चर में नज़र आ रहा है, नॉर्मली ये आई लैशेस आउटवर्ड होती हैं और इसके आईलिड की मतलब अपनी नॉर्मल स्टेट में ये ग्लोब को कोई अफेक्ट नहीं कर रही. इस तरह जैसे ये आई लैशेस ग्लोब में जा रहे हैं, जब ये अंदर की तरफ हो जाएगी तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एंट्रोपियन. अब इसकी टाइप्स देख लेते हैं. इसकी क्या टाइप्स हैं? इसकी मेन दो टाइप्स होती हैं. फर्स्ट इज़ द कंजेनिटल एंड अदर फॉर्म इज़ द एक्वायर्ड. कंजेनिटल कंडीशन जो फ्रॉम बर्थ है और एक्वायर्ड जो है आफ्टर बर्थ होती है. अब एक्वायर्ड में सेनाइल कंडीशन भी हो सकती है. सेनाइल बेसिकली इन्वोल्यूशनल भी हम इसको कह सकते हैं, जो लेट एज की लेटर स्टेजेस में नज़र आती है. इसके अलावा सेकंड फॉर्म है सिकाट्रिशल और थर्ड है स्पैस्टिक. ये इसकी क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम इन सब को बारी बारी डिटेल से पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ द सेनाइल या इन्वोल्यूशनल एंट्रोपियन, जैसे अभी हमने पिक्चर में भी देखा. दिस अफेक्ट्स ओनली द लोअर आईलिड. लोअर आईलिड क्यों? बिकॉज यहाँ पे मसला आ रहा है रिट्रैक्टर्स में. रिट्रैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं लोअर आईलिड में, जो हमने नॉर्मल एनाटमी में भी देखा था. रिट्रैक्शन की ज़रूरत ही लोअर आईलिड को होती है, तो उस हिसाब से ये हमें लोअर आईलिड में नज़र आएगा. इसमें बेसिकली मसला क्या होता है, हमारा जो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल है उसके दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है उसका पेल्पेब्रल पार्ट, दूसरा होता है ऑर्बिटल पार्ट. पेल्पेब्रल पार्ट मींस के जो बिल्कुल हमारी आईलिड्स के ऊपर है. ऑर्बिटल पार्ट है कि क्योंकि ये आई के अलावा ऑर्बिट को भी सराउंड कर रहा है, तो वो बाकी ऑर्बिटल पार्ट होता है. यानी कि अगर हम ये देखें कि ये हमारी आई का जो है लोकेशन है, लेकिन ऑर्बिट का साइज़ उससे बड़ा होता है. जितनी हमें फ्रंट से आई नज़र आ रही है जो ओपन होती है, सिर्फ उतना साइज़ ऑर्बिट का नहीं होता. तो इस पूरे को सराउंड कर रही होती है ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल. अगर हम इसकी पिक्चर में देखें तो जितना पार्ट ये आई वाले हिस्से में आता है उसको हम कहते हैं पेल्पेब्रल पार्ट, या फिर जो हम कह सकते हैं जो आईलिड्स को कवर कर रहा है. और सराउंडिंग पार्ट को हम कहते हैं ऑर्बिटल पार्ट. जो पेल्पेब्रल पार्ट है इसके फर्दर आगे दो पार्ट्स होते हैं, प्री सेप्टल एंड प्री ऑर्बिटल. सॉरी, प्री ऑर्बिटल नहीं, प्री टार्सल पार्ट है इसका. ये हमने देखा था कि यहाँ पे टार्सल प्लेट प्रेजेंट थी और इसके आगे थी ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल और फ्रंट पे थी स्किन. यानी कि और यहाँ पे हमने सेप्टम भी देखा था. तो यानी कि जो सेप्टम से पहले है उसको हमने कहा कि ये प्री सेप्टल पार्ट है, और जो हमने टार्सल प्लेट से पहले देखा उसको हमने कह दिया कि ये प्री टार्सल या टार्सल पार्ट है. अब सिनाइल एंट्रोपियन में होता क्या है? बेसिकली ये जो प्री सेप्टल पार्ट है ये होता है रिट्रैक्टर ऑफ द लोअर लिड. जब इसकी फंक्शनिंग कम होगी, ये इन्वोल्यूशनल कंडीशन है कि ये अपनी वर्किंग प्रॉपर नहीं कर रहा. दो मसल्स जो हैं आपस में एक दूसरे के एक्शन को ओवरकम कर रही होती हैं, बराबर का रख रही होती है कि किसी का एक्शन ओवरराइड ना हो. जब प्री सेप्टल पार्ट ने अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं किया तो प्री टार्सल पार्ट जो है उसने ओवरराइड कर देना है ओवर द ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई का ये प्री सेप्टल पार्ट. इस वजह से जब एक मसल की ओवर राइडिंग हो जाती है दूसरे के ऊपर तो हमें क्या नज़र आता है, क्या प्रेजेंटेशन होती है? एंट्रोपियन. यानी कि आईलिड जो है वो मूव कर जाएगी टुवर्ड्स द ग्लोब, इनवर्ड मूव कर जाएगी बिकॉज ऑफ द ये मसल्स में जो है ओवर राइडिंग की वजह से. नेक्स्ट इज सिकाट्रिशियल एंट्रोपियन. इन सब की ट्रीटमेंट अभी हम इकट्ठे देखेंगे. सिकाट्रिशियल एंट्रोपियन, सिकाट्रिशियल जहाँ लफ्ज़ आता है इट मीन्स स्कार फॉर्मेशन. जहाँ स्कार से रिलेटेड बात है कि कोई ना कोई बात है, कोई स्कार ने कुछ किया है जिसकी वजह से एंट्रोपियन हुआ है. अब वो क्या है कि हमें पता है कि जहाँ एक जगह स्कार फॉर्मेशन होती है वो जगह पे समझ लें खिंच सी पड़ जाती है, वो जो है जगह पुल हो जाती है. उसकी वजह से अब जो आईलिड है वो अंदर को मूव कर गई है बिकॉज ऑफ द पुल दैट इज़ गिवन बाय द स्कार.
सो सिकाट्रिशियल एंट्रोपियन में स्कारिंग होती है कंजंक्टाइवा की। अब जब कंजंक्टाइवा हमें पता है कि लिड की इनर सरफेस पे प्रेजेंट है, जैसे हमने एनाटमी में देखा, अब जब वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन होगी, स्कार उसको अपनी तरफ खींचेगा तो हमें ऐसे लगेगा कि लिड अंदर की तरफ गई हुई है। अब यहाँ पे सेम अपर आई लैशेज़ जो हैं ऑब्सक्योर कर रही हैं ग्लोब को। स्कारिंग किन कंडीशंस में हो सकती है, इसकी कॉजेज़ हमें पता होना चाहिए। ट्रकोमा, ये ट्रकोमा जब डिटेल से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी एक स्टेज में ये एंट्रोपियन हमें नज़र आएगा ड्यू टू स्कार फॉर्मेशन। देन अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस, जब अल्सर हील होगा तो वहाँ स्कार फॉर्मेशन होगी, जहाँ जहाँ स्कार फॉर्मेशन है वहाँ वहाँ सिकाट्रिशियल एंट्रोपियन है। देन सर्जरी एंड ट्रॉमा, जब ये वुंड हील हो रहे हैं तब भी स्कार फॉर्मेशन हो सकती है। देन बर्न्स, डिप्थेरिया, मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एंड पेम्फिकॉइड ऑकुलर सिकाट्रिशियल डिजीज़। सो ये सारी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हमें एसोसिएटेड एंट्रोपियन नज़र आएगा। देन स्पैस्टिक एंट्रोपियन, स्पैज्म ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई मसल, जब वो एक्सेसिवली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उस केस में हमें लोअर आईलिड जो है वो इनवर्ड मूव करती हुई नज़र आएगी, जिसको हम कहेंगे स्पैस्टिक एंट्रोपियन। देन देयर इज़ कॉन्जेनिटल एंट्रोपियन, दिस इज़ अ रेयर कंडीशन एंड दिस इज़ कॉज्ड बाय द डिफॉर्मिटी ऑफ द टार्सल प्लेट। टार्सल प्लेट जैसा कि हमें पता है कि एक थिकनिंग है ऑफ द फाइब्रस लेयर। अब जब एक पीछे सपोर्ट प्रेजेंट होता है, एक थिक चीज़ है जिसने आईलिड को अपनी जगह पे रखा हुआ है, मतलब उसका सपोर्ट में रोल है। अब जब पीछे से वो टार्सल प्लेट ही हट गई है, नॉट हट नहीं गई लेकिन उसमें डिफॉर्मिटी है, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई, तो इस टार्सल प्लेट की मैल फॉर्मेशन या कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुई, इस वजह से हमें एंट्रोपियन नज़र आएगा, क्योंकि एक सपोर्ट सिस्टम है पीछे जो उसका कंप्लीट डेवलप नहीं हुआ। हमने क्लिनिकल फीचर में देख लिया कि हमें क्या नज़र आएगा कि जब आईलिड अंदर है तो हमें ज़ाहिरी बात है फ़ॉरन बॉडी सेंसेशन नज़र आएगी, और यही पिकअप पॉइंट होता है इसके सिनेरियो में कि फ़ॉरन बॉडी सेंसेशन होती है। वो क्यों? बिकॉज ऑफ द आई लैशेज़, और आई लैशेज़ की मिस डायरेक्शन को हमने कहा था ट्रिकिएसिस। अब ये भी एक कंडीशन है जिसमें हम कह सकते हैं कि ट्रिकिएसिस हो गई है, क्योंकि आई लैशेज़ का मसला नहीं है, लेकिन जो आईलिड जिसके ऊपर वो लगे हुए हैं वो इनवर्ड मूव कर गई है, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये ट्रिकिएसिस हो गया है। अब जो बार बार कॉर्निया को वो इरिटेट करेंगे आई लैशेज़ जो पंक्चुएट एपिथेलियल डिफेक्ट्स और कॉर्नियल अल्सरेशन हमें नज़र आ सकती है। अगर कंजंक्टाइवा को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो कंजंक्टाइवा में हमें रेडनेस नज़र आ सकती है। अब इसका ट्रीटमेंट हमने क्या करना है? अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस इन सब में डिफरेंट हैं। सर्जिकल ऑप्शंस ही हैं जिससे हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, और ये सर्जिकल ऑप्शंस डिफरेंट हैं रिगार्डिंग द टाइप ऑफ एंट्रोपियन। इनके सिर्फ नेम करने हैं। ये वीज़ प्रोसीजर, फॉक्स प्रोसीजर एंड द व्हीलर्स ऑपरेशन, ये तीनों हम करते हैं इन द सेनाइल एंट्रोपियन। देन सिकाट्रिशियल एंट्रोपियन में हम क्या करेंगे? टार्सल हेंज प्रोसीजर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्ट। देन इन द स्पास्टिक केस में मसल का स्पैज्म है, तो हम यहाँ पे उसको कॉज को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा टैपिंग द लोअर आईलिड एवर्टिंग सुचर्स, डीनर्वेशन ऑफ द मसल, यहाँ बोटॉक्स इंजेक्शन की बात की गई है, जिससे हमें पता है कि ये रिंकल्स के लिए भी यूज़ होता है। यहाँ उसी मसल के स्पैज्म को ही ये कम करेगा, ये बैक्टीरिया से हमें मिलता है, बोटॉक्स हम यूज़ करते हैं। देन कॉन्जेनिटल में हम क्या करेंगे? कॉन्जेनिटल केस में रिसेक्शन हम करेंगे ऑफ द एबनॉर्मल पोर्शन ऑफ द मसल, एंड द रिमाइंडर वन is placed in its normal position. So this is about the entropion. We will study about the ectropion in the next video.